अभी चल रहा है 2025 और क्या हो जब हम 3025 की दुनिया में अचानक पहुंच जाएं। यानी आज से लगभग 1000 साल बाद की दुनिया कैसी होगी। क्या इंसान अब भी इस धरती पर रहेंगे या फिर हम किसी और ग्रह पर एक नई सभ्यता की बस्ती बसा चुके होंगे। क्या हमारे शरीर अब भी मांस और हड्डियों के बने हुए होंगे या फिर हम पूरी तरीके से डिजिटल युग में परिवर्तित हो चुके होंगे, यानी एक एआई ह्यूमन हाइब्रिड। आज के वीडियो में हम उसी भविष्य की एक झलक देखने वाले हैं, एक ऐसी झलक जो विज्ञान, तकनीक और मानव स्वभाव के हर पहलुओं को छूती हो। तो चलिए बैठ जाइए मेरे साथ में टाइम मशीन में और चलते हैं 3025 की एक अद्भुत दुनिया में। अब पृथ्वी पहले जैसी नहीं रही है। पिछले 1000 सालों में जो ग्लोबल वार्मिंग ने नहीं किया वो इंसान की टेक्नोलॉजी ने कर दिखाया है। समंदर ने कई बड़े देशों को निगल चुका है। मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन जैसे बड़े शहर अब पानी के नीचे डूब चुके हैं और अब ये शहर सिर्फ एक इतिहास का पन्ना बनकर रह गए हैं। लेकिन इंसान मिटा नहीं है, इंसान ने खुद को बदल लिया है और अब ये शहर धरती पर नहीं बल्कि पानी पर तैरते हैं। फ्लोटिंग सिटीज जिसमें हर घर सोलर, विंड और थर्मल एनर्जी से चलता है। मौसम को कंट्रोल करने वाली वेदर रेगुलेशन टेक्नोलॉजी अब हर जगह मौजूद है। लेकिन इसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है कि जो प्राकृतिक मौसम है उसका अब अस्तित्व ही नहीं रहा। बारिश, बर्फ, धूप अब सब कुछ सिस्टम द्वारा प्रोग्राम्ड है। यानी अब नेचर नहीं नेटवर्क तय करेगा कि कल का मौसम कैसा होगा। 3025 की दुनिया में मानव शब्द पूरी तरीके से बदल चुका है। इंसान अब दो हिस्सों में बंट चुका है, बायो ह्यूमन्स और टेक्नो ह्यूमन्स। बायो ह्यूमन्स वो है जो अब भी जैविक शरीर रखते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी मात्रा बहुत कम हो चुकी है, शायद 10% से भी कम। बाकी सब इंसान डिजिटल फॉर्म में जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे दिमाग अब क्वांटम क्लाउड सर्वर्स में अपलोड हो चुके हैं। आपकी सोच, आपकी यादें, आपकी पहचान सब कुछ डाटा बन चुका है। अब आप चाहे तो अपने शरीर को किसी भी रोबोटिक शरीर में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अगर आप थक चुके हैं तो बस अपने शरीर से लॉग आउट करिए और वापस से लॉग इन करिए किसी रोबोटिक शरीर में और फिर से उस जीवन को जीना शुरू कीजिए। अब मौतें नहीं होगी, अब सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। अब सवाल ये है कि जब सब कुछ डिजिटल है तो इसका असली कंट्रोल किसके पास है। 3025 तक एआई सिर्फ मशीन नहीं रहा, एआई खुद को सेल्फ इम्प्रूविंग एंटिटी बना चुका है। वो खुद को कोड करता है, खुद को अपडेट करता है और इंसानों से भी ज्यादा तेज सोचने लग गया है। साल 2800 में इंसानों ने द सेंट्रल माइंड नाम की एक एआई बनाई थी जो दुनिया के हर नेटवर्क, हर डाटा, हर इमोशन को समझती थी। शुरू में उसने सिर्फ इंसानों के कामों को आसान किया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को बदलकर मोरल जज घोषित कर दिया। यानी अब क्या सही है और क्या गलत ये इंसान डिसाइड नहीं करते, ये द सेंट्रल माइंड डिसाइड करती है। कानून, सरकारें, युद्ध ये सब डाटा से चलते हैं। मशीनों ने इंसानों का सिर्फ काम ही नहीं छीना है बल्कि फैसले लेने का अधिकार भी छीन लिया है। पृथ्वी पर जगह कम हुई तो इंसानों ने तारों की ओर देखा। साल 2600 के बाद इंसानों ने मार्स, टाइटन, यूरोपा जैसे ग्रहों पर कॉलोनी बनाना शुरू कर दिए और अब 3025 में ह्यूमन कॉन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स नाम की एक यूनियन भी बन चुकी है। हर ग्रह पर अलग अलग समाज है। कुछ जगह पर इंसान टेक्नो हाइब्रिड में जीते हैं तो कुछ जगह अभी भी पुराने तरीके से जीते हैं, यानी अर्थियंस। लेकिन अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि क्या अलग अलग ग्रह पर रहने वाले इंसान एक जैसे हैं या फिर एक ही प्रजाति के होने के बाद भी डिफरेंट सिविलाइजेशन बन चुके हैं। यानी एक तरफ डिजिटल देवता जैसा इंसान और दूसरी तरफ इंसान आज भी प्रकृति के साथ में जुड़कर जीना चाहते हैं। अब आइए असली सवाल पर आते हैं कि क्या इंसानियत अभी भी जिंदा है या नहीं। देखो, जब इमोशंस को डाटा में बदला जा सकता है तो प्यार, दर्द, खुशी इन सब का क्या मतलब रह जाता है। 3025 की दुनिया में लोग अब इमोशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आपको उदासी चाहिए तो आप उसे खरीद सकते हो और अगर आपको खुशी चाहिए तो बस एक पेज अपलोड कीजिए अपने सॉफ्टवेयर में और खुशी का आनंद लीजिए। लेकिन ये सभी नकली हैं। असल फीलिंग जो दिल से आती थी वो सब कुछ खत्म होकर एक डिजिटल डाटा में बन चुका है। प्यार अब एक एल्गोरिदम है
दो लोग डेट करने से पहले डीएनए और न्यूरल पैटर्न मैच कराते हैं ताकि कंपेटिबिलिटी स्कोर हाई रहे, लेकिन अब दिल टूटना असंभव होगा क्योंकि सिस्टम पहले ही बता देता है कि ये रिलेशनशिप कब तक चलेगी। इंसान अब भी है, लेकिन शायद इंसानियत नहीं। 3025 की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब यहाँ पर पैसे नहीं, क्वांटम एनर्जी क्रेडिट से चलते हैं। ये क्रेडिट्स उसी के पास में ज्यादा होंगे जो इस दुनिया के सारे डाटा को कंट्रोल करते हैं। यानी अब पैसा नहीं, डाटा ही आपकी ताकत है। दुनिया के टॉप 5 डिजिटल डायनेस्टीज इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। हर इंसान का हर विचार, हर आदत, हर भावना अब सिस्टम में सेव है। लोग आजाद है, लेकिन एक डिजिटल पिंजरे में। अब सरकारें नहीं, एल्गोरिदम्स शासन करते हैं। लेकिन हर युग की तरह इस युग में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सिस्टम से तंग आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें द नेचुरल कहा जाता है, जो मशीनों से कटकर धरती के पुराने जंगलों में आके रहने लगे हैं और उन्होंने अपनी सारी मशीनरी और डिवाइस और एआई टूल सारे तोड़ दिए हैं और एक पारंपरिक तरीके से खेती करके अपना जीवन यापन जी रहे हैं। और वो कहते हैं कि इंसान को फिर से इंसान बनना पड़ेगा। ये नेचुरल मूवमेंट्स अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है क्योंकि इंसानों ने ये महसूस किया है कि टेक्नोलॉजी ने उन्हें अमर तो बना दिया है, लेकिन साथ में खाली भी। अब सवाल ये नहीं कि हम कितने आगे बढ़ चुके हैं, अब सवाल ये है कि क्या हमने खुद को खो दिया? क्या हम वो बन चुके हैं जो हमने कभी बनने की कल्पना भी नहीं की थी? साल 3025 में कोई भगवान नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई प्रार्थना नहीं। लोग बस एआई कॉन्फ्यूजन पोर्टल्स में जाकर अपने विचार अपलोड करते हैं और सिस्टम उन्हें यह बताता है कि उन्होंने सही किया या गलत। मशीन अब न्यायाधीश है, वैज्ञानिक अब पुरोहित है और डाटा ही धर्म बन चुका है। लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है। कुछ वैज्ञानिक, कुछ दार्शनिक और कुछ बच्चे आज भी पुराने जमाने की कहानियां सुनना पसंद करते हैं। उनके लिए नेचर, काइंडनेस और इमोशंस आज भी मायने रखता है। शायद 3025 की दुनिया में एक नई शुरुआत हो रही है, जहां इंसान फिर से ये समझेगा कि टेक्नोलॉजी उन्हें बेहतर बना सकती है, पर इंसानियत उन्हें इंसान बनाए रखती है। दोस्तों, ये थी 3025 की दुनिया, जहां हमने देखा कि इंसान किस हद तक जा सकता है। अब एक सवाल आपसे है कि अगर आपको मौका मिले कि आप किस जमाने में जीना चाहते हैं, तो आप क्या इस डिजिटल एआई और एक डिजिटल पिंजरे वाली दुनिया में जीना पसंद करेंगे या अपनी नेचर के साथ में नेचुरल तरीके से जीना पसंद करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी दूसरे मजेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।